तरफ से आप देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे तमाम ओहदेदार जो हैं जहाँ मौजूद हैं, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन बुजुर्ग डोडा से जहाँ पे मौजूद हैं हवा कश्मीर जी, जतिंदर सिंह जी हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे पास देसराज भगत जी हैं, गुलाम रसूल साहब रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे रामस्वरूप शर्मा साहब हैं अखनूर से, हंसराज ठाकुर जी जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अशोक सिंह जी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हैं, तमाम साथी हमारे जोरी पुंछ से, डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, श्रीनगर से, कश्मीर से जहाँ साथी मौजूद हैं। हमारा मकसद कहने का जो जहाँ पे जो है जम्मू के अंदर 9-10 तारीख को जो डीडीसी काउंसिलर ने जो जहाँ पे मुजाहरा किया कि अपने मफाद के लिए, अपने ऑनरेरियम के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए वो जदोजहद करने की बात उन्होंने की। हालांकि उनको करना चाहिए थी ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त रोड कनेक्टिविटी गांव के अंदर नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को राशन कार्ड जो है वो नहीं मुहैया हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पानी की सुविधा जो है कई इलाका के अंदर जो है वो नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पे बिजली के पोल की जरूरत है, बिजली के वायर की जरूरत है, लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंच रही उसकी जरूरत है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर आज बहुत सारे ऐसे स्कूल हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल जिनके अंदर प्रिंसिपल नहीं है, एचओडी नहीं है, लेक्चरर नहीं है, मास्टर ग्रेड के टीचर नहीं है, टीचर स्टाफ नहीं है, प्राइमरी स्कूल में नहीं है, मिडिल में नहीं है, तो इसकी बात हम लोगों को करनी चाहिए थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल मुफाद के लिए उन्होंने जो बातें की, इसके लिए हमें बड़ा दुख हुआ। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जे गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से अपील करती है, गुजारिश करती है कि आज शाम को आपके साथ डीडीसी काउंसिल जो है वो मिलने वाले हैं। अगर आपने उनके प्रोटोकॉल बढ़ाने की बात की, अगर आपने उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की बात की, तमाम पंच और सरपंच बीडीसी चेयरपर्सन जो है ये रोडों पे आएंगे और जम्मू से लेकर दिल्ली तक कूच करेंगे, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से और हमारी स्ट्रगल से जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम जो है वो जहां कामयाब हुआ और 3 टायर सिस्टम जहां पे लागू हुआ, इस 3 टायर सिस्टम को हम बड़े अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। हमें एम्पावरमेंट चाहिए, हमें लोगों के काम करवाने हैं, हमें वो ताकत चाहिए, लेकिन हमें अपना ऑनरेरियम या अपना हमें जो है प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। मैं आज ऐलान करता हूं कि मेरा जो ऑनरेरियम है वो मैं अपना ऑनरेरियम गवर्नर साहब से अपील करता हूं, फाइनेंशियल कमिश्नर हमारे अरुण मेहता जी उनसे अपील करता हूं कि मेरा ऑनरेरियम जो है, जो राहत कोष है जम्मू कश्मीर का, जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होता है, उस कोष में जो है मेरा ऑनरेरियम जो है महीने का डाला जाए। हम ऑनरेरियम के पीछे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हम लोगों के सेवक हैं, लोगों के नौकर हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें लोगों के डोर स्टेप पे हमें चीजें देनी है। लेकिन मैंने देखा जो डीडीसी का जो स्टाफ जो इस वक्त जो है डीडीसी का जो बन के आया है, उनके दिल में पता नहीं क्या है, उन्होंने एक्ट को पढ़ा नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट टायर है पंच और सरपंच है, उसका काम है प्लान बनाना और एग्जीक्यूशन पावर भी सरपंच और पंच के पास है। सेकंड टायर का काम है अप्रूवल देना, पीडीसी चेयरपर्सन हमारे साथ बैठे, इनका काम है अप्रूवल देना प्लान को, और थर्ड टायर का काम है एडवाइजरी इशू करना। लेकिन इन्होंने मुझे लगता है इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने से पहले किसी ने एक्ट को पढ़ा नहीं, जिस पार्टी ने जिसको मैंडेट दिया उन्होंने इलेक्शन लड़ लिए, एक्ट को पढ़ा नहीं, वो सोच रहे हैं हम डीडीसी बन के पता नहीं हमें जो है कैबिनेट रैंक मिल जाएगा, हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक मिल जाएगा, ये सरासर गलत है। हम जो एसएचओ साहबान होता है उसको एसएचओ साहबान की पावर होती है, जो डीएसपी होता है उसको डीएसपी की पावर होती है, जो एसएसपी होता है उसको एसएसपी की पावर। अब एसएचओ साहबान अगर ये कहे कि मुझे आईजी की पावर दी जाए, वो नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो एक्ट है, आप एक्ट को पढ़े, एक्ट की जो है स्टडी करें, एक्ट के अंदर जो है वो आपको दिया गया है। इसलिए जो है हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि आपसे पुरजोर अपील है, अगर आपने ऑनरेरियम डीडीसी का बढ़ाया, डीडीसी चेयरपर्सन का बढ़ाया, वाइस चेयरपर्सन का बढ़ाया, तमाम पंचों सरपंचों का भी ऑनरेरियम आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो 24 घंटे दिन और रात लोगों की सेवा करते हैं। लोगों एक जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेके एक बुजुर्ग जब मर जाता है तब तक हमारा पंच और सरपंच जो है लोगों के काम आता है, डोर स्टेप पे काम आता है। तो फिर उनका भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, उनको भी प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, पीडीसी का भी बढ़ाना पड़ेगा और बीडीसी को भी प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो आपने दिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इंपावरमेंट हमें चाहिए, पंच और सरपंच को भी इंपावरमेंट चाहिए, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन को भी इंपावरमेंट चाहिए, हमारे डीडीसी को भी इंपावरमेंट चाहिए। इंपावरमेंट के लिए हम लोग जदोजहद कर रहे हैं। हमारी लड़ाई पिछले 10 साल से अपने मुफाद के लिए लड़ाई हमने नहीं लड़ी कभी भी, ना ही आगे लड़ेंगे। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने
डीडीसी के बारे में कोई फैसला अगर करने की कोशिश की, तमाम पंचों सरपंचों को का भी ऑनरेरियम बढ़ना चाहिए, फिर पंचों सरपंचों को भी प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए, बीडीसी का प्रोटोकॉल भी बढ़ना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम जम्मू से लेकर दिल्ली तक जो है आवाज उठाएंगे और जम्मू से लेकर दिल्ली तक कूच करने की कोशिश। इनको क्या मिलता है पंचों सरपंच और बीडीसी वालों? इस वक्त पंच को, हमारे पंच को सिर्फ 1000 रुपया मिल रहा है, सरपंच को 3000 रुपया महीना मिल रहा है और बीडीसी को सिर्फ और सिर्फ 13000 रुपया महीना जो है वो मिल रहा है। मतलब उसमें मोबाइल वगैरह का खर्चा डालकर 15,000 रुपया जो है वो मिल रहा है। तो इसलिए जो एक्ट के मुताबिक जो चीजें हैं, अगर आप डीडीसी का बढ़ाएंगे तो बीडीसी का भी बढ़ाना पड़ेगा, सरपंच का भी बढ़ाना पड़ेगा और पंच का भी बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी गुजारिश। तो जिस प्रकार का आप कह रहे हैं कि जो मेरी 3000 रुपये है मैं ये वापस देना चाहता हूँ, उस पर आप जो आपने बात की उस पर आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज तक मैं पिछले 10-12 साल से मैं सरपंच हूँ लगातार, और मैंने अपना ऑनरेरियम कभी एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। जो ऑनरेरियम मुझे मिलता है, कभी मैंने रेड क्रॉस में दिया, कभी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को दिया, कभी मैंने वहां पे कोई डिजास्टर अगर मेरी पंचायत में कुछ हो जाता है तो मैंने वहां पे डोनेट किया है। आगे भी मैं तैयार हूं कि मेरा जो ऑनरेरियम है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का राहत कोष होता है उसमें 3000 रुपया मेरा डाल दिया जाए। मेरी लड़ाई ऑनरेरियम के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई प्रोटोकॉल के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई एम्पावरमेंट के लिए है। मेरी लड़ाई स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हाई सेकेंडरी स्कूल हो, हमारी पंचायतों के अंदर वहां पे स्टाफ पूरा होना चाहिए। मेरी वो लड़ाई है। मेरी लड़ाई लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की है। मेरी लड़ाई लोगों के घर घर जो है रास्ते बनाने की मेरी लड़ाई है। रोड कनेक्टिविटी की मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई है लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। मेरी लड़ाई है जो गाँव के अंदर अस्पताल है, एक छोटी किसी को अगर पेट दर्द भी हो जाती है उसकी भी टैबलेट जो है अस्पताल के अंदर नहीं मिलती, वो मिलनी चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग जदोजहद कर रहे हैं। सर, अगर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे मीटिंग के बाद कोई ऑर्डर निकाला कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाएंगे, आप भी मांग करेंगे आगे? अगर उनकी सैलरी बढ़ती है, अगर डीडीसी की सैलरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बढ़ाते हैं तो ये समझ ले 40,000 पंच सरपंच की ऑनरेरियम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, बीडीसी का भी ऑनरेरियम आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। अगर आपने उनकी बढ़ाई तो तमाम साथियों की ये पंच और सरपंच कितने हैं? पंच कितने हैं, सरपंच कितने? हमारे इस वक्त 4129 सरपंच साहबान पूरी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है, और हमारे पंच साहबान जो है तकरीबन 37,750 के करीब हमारे पंच साहबान है। तमाम लोगों का बीडीसी चेयर